हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, ये हमारा 3rd लेक्चर है। तो हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो रॉन्ग टर्न पे मतलब रॉन्ग टर्म जो होता है, हमारे गलत पद, उसको छांटना होता है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं कैसे हम लोग उसको टैकल करेंगे। ये रहा हमारा एकेडमी जिसका नाम है इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी। ये हमारा गढ़वा में पुरनचंद चौक के पास है। यहाँ पे 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसके सिवा जेईई नीट और भारत के सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए थे नंबर सीरीज पे। तो एक श्रृंखला होता था जिसको हम लोग को पकड़ना होता था कि कौन सा टर्म क्वेश्चन मार्क की जगह पे होता था। ये सारे नंबर्स हम लोग कर चुके थे। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा होता है रॉन्ग टर्म। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये रॉन्ग टर्म है? तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक पूरी श्रृंखला दी जाती है। इसमें हमको क्या होता है, एक श्रृंखला दिया हुआ रहता है पूरा दम, लेकिन उन पदों में से एक पद गलत होगा। कोई एक पद आपको गलत होगा और हमें उस गलत पद को पहचान करनी होगी। जो हमारा गलत टर्म होता है उसको हमको क्या होता है, पहचान करना होता है और वही आंसर सही होता है। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर है 34, 33 तक हम लोग कर लिए थे नंबर सीरीज का। ये सेकंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रॉन्ग टर्म को हम लोग को कैसे हैंडल करना है। तो जो है उसको पहले लिख लेते हैं। जो हमारा सीक्वेंस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 196, 144, 121 और 101। इसमें क्या होता है, गलत टर्म को पहचानना कि कौन सा टर्म गलत है। इसमें एक पूरा श्रृंखला होता है, इसमें कहीं मिसिंग नहीं होता है। और आपको गलत टर्म को पहचानना है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और ऑप्शन में जो है आपको चारों दिया हुआ रहेगा। अब आपको पहचानना है कि कहाँ पे गलत हो रहा है। तो देखिए इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, तो ये आपका कितना का स्क्वायर है सर? तो सर ये हमारा 14 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 12 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका कितना का स्क्वायर दिया हुआ है? ये हमारा 11 का स्क्वायर है। सॉरी, ठीक है, ये हमारा 11 का स्क्वायर है। तो ये हमारा कितना का स्क्वायर होना चाहिए था? तो सर ये हमारा 10 का स्क्वायर होना चाहिए था। और 10 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, 100। तो जिस ऑप्शन में हमारा कौन सा गलत टर्म है, ये हमारा गलत रॉन्ग टर्म है, ये हमारा गलत टर्म है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और इस टाइप से हम लोग को क्वेश्चन करना है। बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग जाके सीखेंगे कैसे। बहुत सारा नंबर्स देखेंगे कहाँ पे गड़बड़ी है, रॉन्ग टर्म में उसको पहचानेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 16, 22, 30, 45, 52, 66। आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा गलत है? ठीक है, कौन सा टर्म आपका गलत दिया हुआ है? यानी कि 16, 22, 30, 45, 52, 66। तो देखिए ये 2 टर्म आपको गलत नहीं है क्योंकि ये 4 ऑप्शन में नहीं है। ये दोनों टर्म गलत नहीं हो सकता है। आपका जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वही टर्म में से कोई एक टर्म गलत होगा। तो कैसे इसको, जैसे हम लोग नंबर सीरीज को हैंडल करते थे वैसे ही करेंगे। इसमें भी देखते हैं स्टेप फॉर्म लगाकर। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है? 16, 6, 22 प्लस 6 का है। अच्छा, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है?
तो यहाँ से यहाँ का 22 है 6 28 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 15 का है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है 12 में से 8 का डिफरेंस है, 8 5 सॉरी 7 का है। और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो 6 में से 6 जाएगा 6 का है। तो गड़बड़ी सर कहाँ पे हो रहा है, अगर हम लोग नंबर को सुधार लेंगे, देखिए स्टार्टिंग में 6 है, यहाँ पे 8 का है, तो यहीं पे हमको कहीं गलत दिख रहा है सर। तो और कोई लॉजिक से दिख रहा है सर 16 दूना का 22, 16 दूना का 22 नहीं हो सकता, 16 दूना का 32 होता है। तो चलिए पहचानते हैं कहाँ पे गलत हो रहा है। ओहो गलत लिखा गया सर, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कीजिएगा अच्छा से। ये आपका कितना हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7 प्लस 7, अच्छा। और यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 और ठीक तो है। चलिए तो सर कहाँ पे गलत हो रहा है, कैसे इसको सॉल्व होगा। तो सर यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +8 है, तो यहाँ पे यानी कि +10 होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे 10 करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे हम लोग 10 करते हैं 10, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 40, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 40, ठीक है। और 30 10 40, तो यहाँ पे कितना हो जाता, फिर हमारा यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पे प्लस 10 हो गया। तो यहाँ पे प्लस कितना होना चाहिए था 12, और यहाँ पे प्लस कितना का गैप है, यहाँ पे हो जाता आपका 14 का, तब जाके हमारा एक सीक्वेंस सीरीज फ्लो हो रहा है। तो 40 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 52, और 52 में 14 जोड़ेंगे तो 66, ये हमारा फिट बैठ गया सर जी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे +14 होना चाहिए था, तो कौन सा टर्म हमारा गलत है, यानी कि 45। यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट कर लेते हैं तो हमारा ये सीरीज सही हो जाएगा। तो रॉन्ग टर्म हमारा कौन सा है 45 है, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज भी मेंटेन करता है 6 8 10 12 14, ये देख रहे हैं 2 2 का गैप है, 6 से 8 के बीच में 2 का गैप है, 8 से 10 के बीच में 2 का गैप है, और 10 से 12 के बीच में 2 का गैप है, 12 से 14 के बीच में 2 का गैप है। तो इस टाइप से हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया बी, जहां पे रॉन्ग टर्म होगा उसी को हमको पहचानना होगा, उसी को करेक्ट करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत था। चलिए क्या दिया हुआ है 125 126 124 127 123 और 129। चलिए बताइए, 6 टर्म है, आपको गलत टर्म को पहचानना है। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है 125 से 126 में क्या हो रहा है +1 का है सर, अच्छा 126 से 124 हो रहा है सर -2, ठीक है। 126 से 127 +3, 127 से फिर 123 -4, तो सर 100 यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं एक बार प्लस हो रहा है
एक बार माइनस हो रहा, एक बार प्लस हो रहा, एक बार माइनस हो रहा। तो यहाँ पे तो लॉजिक ठीक लग रहा है सर। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, तो अब क्या होना चाहिए था, प्लस। तो 125 में 5 को ऐड करेंगे प्लस 5 को, तो 128 होता, तब जाके हमारा ये लॉजिक बैठ जाता, फिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिया है 129, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो रॉन्ग टर्म को पहचानने का, देखें ये सब नियरेस्ट नंबर थे, सब एक दूसरे से सटे हुए नंबर थे, तो उसको क्या किया हम लोग, प्लस माइनस करके चेक कर लिए कि कहाँ पे हमारा कौन सा टर्म हमारा गलत है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए। चलिए बहुत बड़ा बड़ा नंबर है सर, कैसे आया होगा ये नंबर, 2 4 5 6 7, फिर है 6 1 4 4 1 5 3 6, ये हो जाएगा 3 8 6, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 24। अच्छा सर देख रहे हैं ये क्या है, 24 का ये 4 गुना है। अच्छा ये इसका 4 गुना होना चाहिए था, तो 96 का 4 गुना कितना होता है, 96 का 4 गुना 6 चौके 24 के 4 कैरी 2 और 9 चौके 36, 36 और 2 38, 384। लेकिन यहाँ पे कितना है, 386 है। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं 384, यहाँ पे हमको कितना होना चाहिए था, 384। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो 384 का 4 गुना कितना होता है, 4 टाइम्स। तो 4 चौके 16 के 6 कैरी 1, 8 चौके 32 और 1 33 के 3 कैरी 3, 4 3 12 और 3 15, 1536। सर अगर ये टर्म को यहाँ पे हम अगर 4 टाइम्स कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका 4 टाइम ये आ रहा है, तो इसका भी 4 टाइम ये होना चाहिए और इसका भी 4 टाइम ये होना चाहिए। तो हम लोग को पीछे से पता है, बड़ा नंबर से हम लोग नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करिए, पीछे से देख लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करके आगे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो यानी कि सर हमारा जो लॉजिक है, यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है हमारा 386, तो जो ऑप्शन में 386 होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको आप भाग देते रहिए, भाग दीजिएगा अगर 4 से इसको भाग दीजिएगा तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या किए, उस साइड से हम लोग देख लें इसको, ठीक है। तो इधर से अगर करते तो इसको इससे भाग देते, मल्टी डिवाइडेड बाई 4, अगर इधर से करते तो ये डिवाइडेड बाई 4 होता, सब में डिवाइडेड बाई 4 करके देखना पड़ता, ठीक है। तो इधर से किए तो हमको मल्टीप्लाई करना हुआ, तो इधर से करते तो हमको क्या करना होता, डिवाइड करना होता। ये सारे नंबर डिवाइड करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और उधर से करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके होगा सर। चलिए इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत टर्म दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट, 5 10 40 80 320 550 2560। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, 5 10 40 80 320 300 550 और 2560, ये हमारा टर्म दिया हुआ। अब हमको पहचानना है, देखिए हमारा जो ऑप्शन में दिया हुआ है 80, ये यहाँ तक तो सर हमारा कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ तक हमारा कोई गड़बड़ नहीं है। तो कैसे 5 से 10 बनाया गया होगा, 5 का 2 टाइम्स है, ठीक है, और इसका ये 4 टाइम्स है, तो ये इसका कितना होना चाहिए था, 2 टाइम्स, फिर ये इसका 4 टाइम्स। अच्छा एक बार 2 टाइम्स कर रहा है, एक बार 4 टाइम्स हो रहा है सर। चलिए देखिए आप लोग कहाँ पे हो रहा है, हमको लग रहा है सर कि यहाँ पे जो होगा ये मल्टीप्लाई बाई 2 है। अच्छा इसका ये मल्टीप्लाई बाई 4 है, इसका मल्टीप्लाई बाई 2 है, यहाँ तक तो लॉजिक हो रहा है। अच्छा इसका ये मल्टीप्लाई बाई 4
वो तो जा रहा, बैठ जा रहा, और चौके 32 होता है, तो यहाँ पे ये कितना होना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 320 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 550 है। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा गलत दिया है। अच्छा देख लेते हैं, 640 को मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं, 0 6 चौके 16 के 6, कैरी 1 6 चौके 24 1 25। ये तो सर आपका यहाँ पे अगर इस नंबर की जगह पर 640 रहता तो ये हमेशा बैठ जा रहा है, मल्टीप्लाई बाई 4 नंबर हो जा रहा है, यानी कि जो हमारा गलत टर्म है वो हमारा 550 दिया हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को लॉजिक भी लगाना है और रॉन्ग टर्म भी पकड़ना है कि कौन सा हमारा रॉन्ग टर्म है। विदाउट लॉजिक हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। ये हमारा देख रहे हैं एक सीक्वेंस फ्लो हो रहा है कि नहीं, पहले मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 4, बैठ भी गया। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, आप लोग को 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए, उसके बाद हम सॉल्व कराएंगे। चलिए सोच लिए, देखते हैं। 1 3 10 21 64 129 356 777। तो सर 1 से 3 कैसे बनाया गया होगा, 1 से 3 कैसे बनाया होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या किया गया होगा, बताइए सर। 1 से 3 बहुत तरीका का बनाने का है। अच्छा 1 का ऐसे कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। चलिए सॉल्व कीजिए, आप लोग लॉजिक खोजिए कैसे होगा। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो 21 यहां से, ये भी नहीं है, तो हम लोग को गलत टर्म पहचानना है। चलिए पकड़िए, बताइए आप लोग, उसके बाद हम आप लोग को बता रहे हैं। चलिए पकड़िए, चलिए देख लिए, सोच लिए क्या होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 3 हो जा रहा है, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 10, बैठ गया। अच्छा इसका क्या है सर, 10 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 21, बैठ गया। तो यहाँ जो होता कितना होता है, 21 गुना 3 प्लस 1, ये भी बैठ गया। 21 63 और 1 64, तो इसका कितना होता, 64। 64 को मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 तो कितना होता, ये भी बैठ गया, ये भी फिट है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, ये भी है, 129 हो जा रहा है। 60 दूना के 120, 4 दूना के 8, 128 प्लस 129। अच्छा इसका देख रहे हैं तो 129, 129 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 के साथ कैरी 2, 3 9 6 और 2 8 और 3 1 3, 387 प्लस 1 388, यानी कि यहीं पे गलत हो रहा है सर। 29 29 58 87 होता है, 1 88, यानी कि जो हमारा ऑप्शन गलत है 356। तो जिस ऑप्शन में 356 होगा वही ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट टर्म कैसे लिखा है, पहले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके और प्लस 1, कांस्टेंट टर्म से क्या, कांस्टेंट टर्म मेरा इसमें क्या है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 करके और मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 करके नेक्स्ट टर्म लिखा गया है। तो हमारा जो रॉन्ग टर्म था 356 था, तो ये ऑप्शन सी में था, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 0 3 8 15, चलिए 0 3 8 15 24 और 33। चलिए इसमें से बताइए कौन सा गलत
पद है। नेक्स्ट, कौन सा रॉन्ग टर्म है? रॉन्ग टर्म पर पहचान कीजिए। 0 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 24 और 33 हो सकता है। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, वो उसी को पकड़ना है और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए। चलिए 0 कैसे बनाया जा सकता है सर? पहले 0 पर चर्चा करते हैं। 0 और 3, 0 और 3 कैसे बनाया जा सकता है? 0 और 3 क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। 0 से 3 कैसे बनाया जा सकता है सर? 0 कैसे बनाया जाएगा सर? 1 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको देखते हैं सर। 2 का स्क्वायर माइनस 1 किए, 2 दूना के 4 में से 1 हटाएंगे 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 8 हो गया। ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी सही है सर। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी सही है सर। तो ये आपका है 6 का स्क्वायर माइनस 1, नहीं, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 में से 1 घटाएंगे तो आपका 35 आंसर होगा, लेकिन आप यहाँ पे दिया हुआ है 33, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहां पे रॉन्ग टर्म है उसी को आपको करेक्ट करना है, मतलब पकड़ना है कौन सा हमारा रॉन्ग टर्म है। कभी कभी बीच में भी दे देगा, दूसरा नंबर पे दे देगा, लास्ट में भी देगा, कहीं पे भी दे सकता है, उसको पहचानना है। तो ये हमारा लॉजिक लगा, क्या लगा? सारे नंबर्स का क्या दिया हुआ है? स्क्वायर, नेचुरल नंबर के स्क्वायर माइनस 1 करके दिया गया है, स्क्वायर में माइनस 1 करके लिखा हुआ टर्म, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बेस्ड, ये हमारा यहां तक हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन किए रॉन्ग टर्म पे। अब हम लोग जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं सारे पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कैसे? देखिए, कुछ क्वेश्चन हम अपने से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सीरीज 1 to 25, 25 क्वेश्चन है। चलिए बताना है, आप लोग सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 1, 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क 121, क्वेश्चन मार्क मिसिंग नंबर सीरीज का है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? तो ये किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? देख रहे हैं सारे जो हैं ऑड नंबर हैं, सारे ऑड नंबर के स्क्वायर है। तो 1, 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पे किसका होना चाहिए था? 9 का स्क्वायर। यहाँ पे 11 का स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। हम बोले हैं कम से कम आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर, सारे स्टूडेंट को, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हमसे बड़े हैं या छोटे हैं, ये मैटर नहीं करता, सारे को 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए, और 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो बहुत जगह काम आएगा आपको। मैथ्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन टूट जाते हैं आपको, जब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है स्क्वायर पे बेस्ड होता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी इनडायरेक्ट पूछता है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट रूप में पूछ लिया है, तो कम से कम स्क्वायर हम लोग को याद रहता है, तो 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता सर, क्योंकि सर 9 का स्क्वायर होता है 81। हमारा को लॉजिक पता चल गया। ये जो लॉजिक लग रहा है यहाँ पे वो क्या है? ऑड सीरीज है। ऑड सीरीज का है सर, ऑड नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है। ऑड नंबर स्क्वायर सीरीज है सर, सारे जो हैं ऑड नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर सीरीज बोल सकते हैं, चाहे ऑड नंबर स्क्वायर सीरीज बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर है क्वेश्चन 4, 7, 12, 19,
28 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, चलिए 4 से 7 कैसे बनाया जा सकता है सर, +3 को ऐड किए, यहाँ से +5, यहाँ से +7, तो यहाँ से कितना होना चाहिए था 3 5 7, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 9, 3 5 7 9, 18 में से 9 गया 9, तो यहाँ पे कितना होगा 11 होगा। ये सारे नंबर्स क्या है सर, ये जो गैप है ये हमको स्टेप फॉर्म से मिल रहा है और एक ही बार में मिल गया। ये सारे जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर हैं, तो ऑड नंबर 28 में 11 को ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा 9 और 3 39, 39 ऑप्शन बी में था, तो ये सॉरी ऑप्शन सी में है 39, तो यही हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 39। चलिए नेक्स्ट 11 13 17 19 25 क्वेश्चन मार्क। चलिए ये सारे हमारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, 11 13 17 19 23 और 25 क्वेश्चन मार्क। तो देख रहे हैं यहाँ से +2 का है, +4 13 और 4 17, फिर यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे +4, यहाँ पे +2, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था +4, तभी तो जाकर लॉजिक लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे +2 से स्टार्ट हुआ है, +2 +4 +2 +4 +2 तो +4, तो यानी कि 25 में कितना ऐड करना होगा +4, तो कितना हो जाएगा 29। तो जिस ऑप्शन में 29 होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए 6 12 21 क्वेश्चन मार्क 48। आज हमको ये टॉपिक खत्म करना है, नंबर सीरीज आज हम लोग खत्म करेंगे और कल से हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर। आज हम लोग इसको खत्म करेंगे और कल से स्टार्ट करेंगे मिसिंग नंबर। इसमें ये हमारा 3rd लेक्चर हुआ आज का, क्योंकि हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। 40 को तो क्वेश्चन आपको सिलेबस से करवाएं और 25 क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका दिमाग में छपेगा, और जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो बहुत कम समय में आप उसको सोल्व कर पाइएगा। चलिए 6 से 12, 12 से 21, 21 से क्वेश्चन मार्क 48 कैसे बनाया जाएगा। तो सर ये दोगुना है, 6 दूना का 12, और अच्छा डिफरेंस से देख लेते हैं स्टेप फॉर्म से। ये दोनों नंबर के बीच में +6 का गैप है, ये दोनों के बीच में 12 8 20, 12 8 20 +9 का है, तो यहाँ नहीं पता है, तो 6 9, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए था, देख लेते हैं। तो 21 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 33। अच्छा 33 में 15 ऐड करके देखते हैं, 15 5 3 8 और 3 1 4 48, हमारा फिट बैठ गया सर। एक ही बार में हमको डिफरेंस से पता चल गया कि यहाँ पे कितना का गैप है, यहाँ से यहाँ का भी पता नहीं है, तो यानी कि अगर 6 9 तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे +15, क्योंकि 21 में 12 को ऐड करेंगे तो क्या कितना हो रहा है 21 में 12 को ऐड करेंगे तो हमारा जो नंबर्स हो रहा है 33 हो रहा है। तो जिस ऑप्शन में 33 होगा वही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आगे भी हमको लॉजिक चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना है +15 हो जा रहा है, 33 में +15 ऐड करेंगे तो 48 हमारा आ जा रहा है। तो इस टाइप से हमको देखना है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 27, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 और 27। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। 2 से क्या हो रहा है, 2 से 5 बनाया जा रहा है, कैसे बनाएगा सर 2 × 2 +1, ठीक है। 5 से 10, 5 दूना के 10 -1, ठीक है। तो 10 से क्या 9 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 9 हो गया,
तो क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 9 दूना का 18, 1 19 होगा, तो यानी कि 19 होगा। 19 अगर यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पे 19 लिखते हैं, तो 19 दूना के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा ये लॉजिक काम नहीं हो रहा। तो कौन सा लॉजिक होगा सर, बताइए। ये नंबर्स नहीं लग रहे हैं। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए इसको। कौन सा लॉजिक लग रहा है, 259 क्वेश्चन मार्क। चलिए सॉल्व कीजिए। 2 से 5, 5 से 9, 9 से 20 और 20 से 27। क्वेश्चन सही है ना? हाँ क्वेश्चन सही है। चलिए बताइए, बताइए आप लोग। चलिए इस पे क्या हो रहा है सर, नंबर्स दोगुना नहीं हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं, ऐड वगैरह करके, सब्ट्रैक्ट वगैरह करके देख लेते हैं, स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये नंबर ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, तो दोगुना भी नहीं है, तो ये नंबर्स क्या है देखते हैं। 2 से 5 कितना का है, +3 का, +4 का, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, +5 होना चाहिए था, और यहाँ से +6 होना चाहिए, और यहाँ से +7 ये दिया हुआ है। 20 से 7 27 होता है, तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा 9 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे अगर 14 रहेगा तो 14 में 6 को ऐड करेंगे तो 20 हो जा रहा, और 20 में 7 को ऐड करेंगे तो 27 हो जा रहा। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो गया, जिस ऑप्शन में 14 होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस टाइप से भी हम लोग लॉजिक देख लिए। चलिए नेक्स्ट, 6 12 21, 6 12 21, 36 56 और 81। चलिए बताइए, 6 से 12, 6 से 11, सॉरी 6 से 11 आपका कितना का है, 6 से 12, अगर 12 रहता तो 6 दूना का 12, एक कम करेंगे, 11 दूना का 22, 22 से कम, ठीक है, लेकिन 21 दूना का 42 होता है, तो 42 से बहुत कम हो जा रहा है, यानी कि नंबर्स मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सर यहाँ पे स्टार्टिंग में तो मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबर्स में, यहाँ पे सर 6 11 21 36 56 और क्वेश्चन मार्क। तो सर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर दोगुना से एक कम है, यहाँ भी दोगुना से एक कम है, लेकिन यहाँ जो नंबर है 21 दूना के 42 होता है, तो 42 से 6 कम हो जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा होगा कि 2 में -1 किया और एक में -6 करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा सर। अच्छा प्लस करके देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना का है, +5 का है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस +10 का है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस +15 का है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस +20 का है। तो यहाँ का यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 5 10 15 20, यानी 25। देखते हैं 56 में 25 को ऐड करेंगे तो 6 5 11, 5 2 7 1 8, 81। तो जिस ऑप्शन में हमारा 81 होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको हम लोग स्टेप फॉर्म से देख लिए। क्या किया गया है, पहले नंबर्स में +5 को ऐड करके दूसरा नंबर लिखा गया, दूसरे नंबर्स में +10 को ऐड करके 21 लिखा गया। इसी तरह का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। सीरीज को मेंटेन करने के लिए लॉजिक को पहचानना बहुत जरूरी है। तो जब हम लोग लॉजिक देख लेते हैं तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, 10 18 28 40 54 और 70 क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए, 10 से 18 कितना का गैप है, +8 का, यहाँ पे 18 10 28, +10 का, यहाँ से +12 का, यहाँ से 14 का। देख रहे हैं +2 करके बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, +16 का है, तो यहाँ से यहाँ 18 का होना चाहिए। तो 70 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 और 8 88, जो ऑप्शन डी में है।
तो इस टाइप से लॉजिक हम लोग पहचानते हैं। चलिए नेक्स्ट, 120, 99, 80, 63, 48 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? 120, 99, 80, 63 और 48 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 63 में से 48 को घटाएंगे, कितना होगा? 13 में से 8 गया 5, 15 है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 80 में से 63 को घटाएंगे, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7 और 1 17। यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस 19 का है और यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस 21 का है। देख रहे हैं? 21 का है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 21, 19, 17, 15 यानी कि 13 का होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो नंबर होगा 48 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 5, यूनिट डिजिट 5 यानी कि 35। जो ऑप्शन हमारा 35 होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो नंबर हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में घट रहा है, नंबर्स पहले बढ़ते क्रम में दिया हुआ बढ़ते से घटते क्रम में आ रहा, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये हमको इधर से ही सोल्व करना होगा। जब नंबर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो उधर से देखते हैं लॉजिक, जब हमारा नंबर इधर से होता है तो इधर से लॉजिक देखना पड़ेगा। जिधर छोटा नंबर होता है वहां से कैसे इंक्रीज किया होगा। तो इस टाइप से ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? 22, 24, 28 क्वेश्चन मार्क, 52 और 84। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा बताइए? ये नंबर 22 से 28, 24 कैसे बनेगा? 24 से 28 कैसे बनेगा? 3 3 6, इसमें कहीं दो तो लॉजिक नहीं लग रहा। चलिए क्या हो सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह पे? सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? चलिए अगर जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो हमारे पास एक ही है स्टेप, जिसका नाम है स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म से हम लोग देख सकते हैं। हमको नहीं पता चल रहा है सर क्या हो रहा है नंबर्स के साथ, तो यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस कितना है? +2। यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस +4। यहाँ से नहीं पता है, यहाँ से भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पता है सर कितना होना चाहिए था। तो 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 3, अच्छा 2 4, तो यानी कि यहाँ पे +8 और यहाँ पे +16, तब ना +32 होगा। 2 4 8 16 32। देख लेते हैं 28 में 8 जोड़ेंगे कितना होता है? 28 में 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 36। अच्छा 36 में 16 ऐड करेंगे कितना हो जा रहा? 52। बैठ गया सर। तो यानी कि जो यहाँ पे होगा यही लॉजिक होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन, जिस ऑप्शन में 36 होगा वही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या है? सारे नंबर्स को पहले 2 है 4 8 16 32, इस टाइप से यहाँ पे इसको लिखना होगा। तो कितना होगा? +64। फिर नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 128। इस टाइप से बढ़ रहा है। चलिए नंबर बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है। चलिए 4832, ठीक है, 5840, ठीक है, फिर है 6848, अरे गलत लिखा गया, 6848, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए ट्राई कीजिए कैसे आया होगा सर, ये नंबर्स कैसे आए होंगे, सॉल्व कीजिए। हम भी आप ही के साथ हैं, हम भी देख रहे हैं कैसे आया होगा। तो सर इसमें दिख रहे हैं पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया होगा और चूंकि 32 और लास्ट में दिया है। अच्छा
क्योंकि सर बहुत बड़ा बड़ा नंबर्स हैं, तो आप तो जोड़ घटाव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वैसा नहीं देगा आपको। एसएससी चाहे कोई भी एग्जाम 10 से 15 सेकंड में बनने वाले ही क्वेश्चन आते हैं, 10 से 20 सेकंड, 10 से 30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। अगर 10 से 30 सेकंड में नहीं क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको देगा ही नहीं, वो लॉजिक पर होता है, सारे क्वेश्चन लॉजिक पे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं सर 8 पचे 40, आपस में मल्टीप्लाई करके पीछे नंबर लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 6 48, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 जो भी नंबर होगा कितना होना चाहिए था 7 8 और 56, क्योंकि 37 बटी 56 और 56 दिया हुआ, यानी कि 7856। जिस ऑप्शन में 7856 होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस टाइप से हम लोग लॉजिक को पहचानते हैं। चलिए नेक्स्ट, 100 200 10 100 200 310 क्वेश्चन मार्क। 100 से 10 बनाया, 10 से 100 बनाया गया, 100 से 200 बनाया गया, और 200 से 310 बनाया गया, और 300 से क्वेश्चन मार्क बनाया गया। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, चलिए कैसे करेंगे, चलिए बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। सर यहाँ पे नंबर्स अगर इसका ये 10 टाइम्स करते हैं, 10 का 10 टाइम तो 100 हो रहा है, लेकिन 100 का फिर 2 गुना हो रहा है, फिर इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। मल्टीप्लाई किया तक यहाँ पे कोई सीन नहीं है। अच्छा, स्क्वायर करके देख लेते हैं, तो सर ये 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर, और 200 भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो क्या लॉजिक लग रहा है सर? अच्छा, देख रहे हैं स्टेप फॉर्म से कुछ बन रहा है क्या? इसके बीच का डिफरेंस कितना है 90 का है, इसके बीच का डिफरेंस 100 का। अच्छा, इसके बीच का डिफरेंस 110 का, 90 100 110। अच्छा, तो यहाँ कितना होना चाहिए था 120। तो देख ले रहे हैं 310 में 120 को ऐड करेंगे तो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, 0 2 1 3 और 1 4, 430। तो जिस ऑप्शन में 430 होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही। आपको मिलता है 1000 का उधारी इनाम, क्योंकि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए, यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है सर, स्टेप फॉर्म से पता चल रहा है, सारे नंबर्स को प्लस करके आगे लिखा गया है। बहुत बड़ा नंबर प्लस 90 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 120, इस टाइप से ये क्या है, एक सीक्वेंस में है नंबर्स। दोनों के बीच का गैप अगर यहाँ से देखेंगे तो इसके बीच का भी डिफरेंस कितना है 10 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 10 है, और इसके बीच का भी डिफरेंस 10 है। देख रहे हैं, एक कॉमन टर्म हम लोग को पता चल जा रहा है। तो ऐसे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट, 0 0 2 8 14 24 34, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 34 है। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे 34 है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? लास्ट नंबर हमारा 34 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? चलिए, ये सर तो क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग किए हैं। सर 0 अगर दिया हुआ है तो उसको क्या सोचना है, बहुत कुछ सोच सकते हैं, 1 -1 भी सोच सकते हैं, लेकिन आगे भी तो देखना है कि लॉजिक पैटर्न फ्लो हो रहा है कि नहीं। इसको हम सर 1 -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 कैसे होगा, 1 -1 नहीं होगा सर, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 2 -1 करेंगे तो नहीं होगा, 3 -1 करना होगा। अच्छा, देख लेते हैं, ये 1 का स्क्वायर -1 0 हो गया। 2 कैसे बनाया जा सकता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 2, ठीक है। ये आपका 3 का स्क्वायर -1, ये आपका 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16। अच्छा, हाँ -2, ठीक है।
एक बार -1 हो रहा है, एक बार प्लस, एक बार -2 हो रहा है, एक बार -1, एक बार -2। तो यहाँ जो नंबर्स होंगे वो 5 का स्क्वायर -1 होंगे। तो 5 × 5 = 25 में से 1 घटाएंगे 24, ठीक है। और यहाँ पे जो होंगे 6 का स्क्वायर -2 36, जो आपका दिया हुआ है। हमारा लॉजिक पर्सन आ गया है। क्या है, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में हमारा स्क्वायर -1 है, फिर स्क्वायर -2 है। तो ये लॉजिक लग रहा है। अल्टरनेटिंग में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर अल्टरनेटिव में -2 हो रहा है। इस टाइप से हम लोग को लॉजिक ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट है 28, 33, 31। चलिए, ये बहुत सटे हुए नंबर्स हैं। 28, 33, 31, 36, क्वेश्चन मार्क और 39। तो देखते हैं क्या लॉजिक है। 28 से 33 +5 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -2 होना चाहिए, तब यहाँ पे +5 होना चाहिए। तो किस में ऐड करेंगे कि 29 हो जाएगा। पहले 36 में 2 कम करेंगे 34, और 34 में 5 को ऐड करेंगे तो 39, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा 34 होगा। तो जिस ऑप्शन में 34 होगा वही, क्योंकि 36 में -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 मिलता है हमको। तो जिस ऑप्शन में 34 होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए उतार लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग अब खुद से आगे सॉल्व कीजिएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन है, इसको आप PDF भेज देंगे हम, और आप लोग को सॉल्व करना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम बता दे रहे हैं। जो यूपी बोर्ड, यूपी के जो भी एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस, चाहे जो भी पुलिस वाले एग्जाम होते हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस ये फार्मूला आप लोग को सिर्फ समझना है क्या होता है। आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे APGP के बारे में। AP का मतलब होता है फार्मूला बेस्ड नंबर सीरीज, मतलब इस पे भी आप लोग को क्वेश्चन आते हैं। तो 10 मिनट में इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग 10th क्लास में, और ज्योमेट्री GP और HP ये आपको 11th क्लास में। ये आपका 10th का है, 10th का सिलेबस में है, और ये आपका 11th में पढ़ना है, 11th में, और ये आपको 10th में पढ़ना था। तो आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्या कैसे बनाते हैं, कैसे होता है। तो डिफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द difference between any two consecutive terms is always the same. This constant difference is called the common difference. यदि दो नंबर्स यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, जैसे आपको देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ... ये इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। इसको A1 से डिनोट करते हैं, इसको A2 से डिनोट करते हैं, इसको A3 से डिनोट करते हैं, इसको A4 से। इस टाइप से हम लोग इसको लास्ट में क्या लिखते हैं, AN। अच्छा, A1 को हम लोग T1 भी बोल सकते हैं कभी, T1, T2, T3, T4 से लेके TN टर्म। तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ये हमारा सेकेंड टर्म होता है, ये हमारा थर्ड टर्म होता है, ये हमारा फोर्थ टर्म होता है, ये हमारा फिफ्थ टर्म होता है। तो दो नंबर के बीच में, मतलब ये लिखा हुआ है ऑलवेज द, क्या लिखा है, टू कंजुगेटिव टर्म, दो लगातार, कंजुगेटिव मतलब लगातार, दो लगातार टर्म इज ऑलवेज द सेम, मतलब दो नंबर के बीच में आपको एक सेम नंबर्स मिलेगा। तो क्या होगा, मान, तो उसी को आप लोग बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको D से डिनोट किया जाता है।
इसके कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। यदि ये दोनों का डिफरेंस सेम आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि ये AP में सीरीज है। देख लेते हैं, 4 माइनस 2 और 6 माइनस 4, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। तो इस टर्म, इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, ये AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको AP बोलते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म लिखने का ये है, जनरल फॉर्म इस टाइप से लिखा जाता है, पहला टर्म को A से डिनोट किया जाता है, दूसरा टर्म लिखने के लिए A में प्लस D को जोड़ा जाता है, ये A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D करके, और लास्ट टर्म को लिखना होगा तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इस टाइप से लिखा जाता है। अच्छा, A को आपको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, D मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो nth ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इसके बारे में, कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में देख लेंगे। हम लोग सारे चीज समझ लिए क्या होता है कॉमन डिफरेंस। दो टर्म के बीच में जो आपको कांस्टेंट टर्म आता है, कांस्टेंट नंबर आता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, nth टर्म और फॉर्मूला, लास्ट nth टर्म का फॉर्मूला निकालना, जैसे हमको T5 निकालना होगा, T5 तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस 4D। तो 4D कैसे हो रहा है, लास्ट टर्म में से एक टर्म को हम लोग हटा दिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमको फिफ्थ टर्म निकालना है तो A प्लस 5, यहाँ पर फिफ्थ टर्म निकालना है T5, तो 5 माइनस 1 इंटू D, तो कितना हो जाएगा, A प्लस 4D। तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर हमको छठा टर्म निकालना होगा तो A प्लस 5D लिखेंगे, अगर हमको 20वां टर्म निकालना होगा तो A प्लस 19D लिखेंगे। इस टाइप से nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है। nth टर्म फॉर्मूला होता है, D मतलब आपको कॉमन डिफरेंस होता है, हिंदी में इसको सार्वंतर बोला जाता है, और A मतलब आपको फर्स्ट टर्म पता ही है। चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब सम निकालना है, योग बताना है कि, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो सम का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2n, सॉरी 2n नहीं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये आपको सम निकालने का फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला है, n टर्म तक का सम निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इस पर जिसका निकालना होगा, मान लीजिए हमको S10 का निकालना है, तो n के जगह पर कितना रखना है, 10/2 इंटू A का वैल्यू हमको नहीं पता, A का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, जब आपको कोई एक सीरीज दिया हुआ रहेगा तो उसमें A आपका फर्स्ट टर्म होता है। अच्छा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9 इंटू D भी आपको निकालना होगा सीरीज में से। तो अगर यहाँ पे A और D का मान रख देंगे और इसको नीचे ऊपर कटम कुटम कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा S10 का मान निकल के आ जाएगा, जो भी होगा। चलिए एक और फॉर्मूला होता है, उसको क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बेसिक चीजें पढ़ना है, ज्यादा हाई फाई नहीं पढ़ना है। इस पे क्वेश्चन एक दो को हम प्रैक्टिस करा देंगे, बाकी आप लोग खुद से कीजिएगा। चलिए, जैसे Sn बराबर एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस L। यहाँ पे L जो हो रहा है, L बराबर होता है लास्ट टर्म। यदि आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला n/2 इंटू A प्लस L। जैसे कोई सीरीज दिया हुआ, सीरीज आपका लास्ट में 235 खत्म हो रहा है, ये आपका लास्ट टर्म हो गया, तो L के जगह पर कितना लगेंगे, 235। इस टाइप से ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको पूछा है कि फाइंड T6 और सम T6, मतलब 6 टर्म क्या होगा और उसका सम क्या होगा, 6 टर्म का सम क्या होगा। तो देखिए ये जो होता है, ये A1 इसको बोला जाता है, इसको A2 बोला जाता है, इसको A3 बोला जाता है। तो बस हम लोग को देखना है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कम से कम
3 टर्म की जरूरत पड़ती है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये दोनों का बीच का डिफरेंस सेम आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको D से डिनोट करते हैं। तो यानी कि 15 माइनस 10 और 20 माइनस 15, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ भी 5 का आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमको कौन सा निकालना है, T6। तो T6 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अच्छा, A का वैल्यू कितना है, स्टार्टिंग में 10 है, 10 प्लस N का वैल्यू 6 है, छठा टर्म निकालना है तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, और D का वैल्यू कितना है, 5 है। तो यहाँ पर रख देंगे 10 प्लस 6 में से 1 जाएगा 5, को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 10 = 35। यानी कि सर हमारा जो 35 6 टर्म, हमारा जो छठा टर्म होगा वो 35 होगा। और यहाँ पे भी देख लीजिए 10 15 20 25 30 35 आ गया कि नहीं छठा टर्म। अगला नेक्स्ट टर्म क्या था, छठा टर्म था, तो यहाँ भी फॉर्मूला से भी आ जा रहा है और वैसे भी हम लोग डिफरेंस नंबर सीरीज से भी कर ले रहे हैं। तो इस पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, जो आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो आप लोग को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत तेज हैं। चलिए इस पे हम लोग सम निकाल के देख लेते हैं। सम, सर सम क्या होगा, सम निकालना है तो SN बराबर क्या फॉर्मूला होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही होता है। तो N का वैल्यू 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 डायरेक्ट। आप पूछिएगा सर 3 कैसे है, यहाँ पे 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। 2 फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 10 प्लस N माइनस 1 यानी कि 6 में से घटाएंगे 5 और D का वैल्यू कितना है 5। चलिए 3 10 दूना के 20 और 5 × 5 = 25, 25 और 20 कितना होता है 45। तो ये हो जाएगा 43 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से कितना हो जाएगा 135, 135 हो जाएगा। 6 टर्म का सम कितना हो जाएगा 135। इस सब को अगर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा आप लोग, इतना ही आएगा। चलिए तो ये होता है, इस पे क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा होता है आपका, एक एग्जाम्पल आपके लिए है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, नोट कर लीजिए। AP पर है, इसमें आपको फाइंड करना है, लिख दे रहे हैं फाइंड T12 एंड S12, मतलब सम निकालना है 12 टर्म का और 12वां टर्म क्या होगा, 12 टर्म क्या होगा, हमारा 12वां टर्म क्या होगा, TN का वैल्यू निकालना है और SN निकालना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP, जिसको शॉर्ट नेम है हमारा GP। क्या होता है GP सर, GP होता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म बाय ए फिक्स नॉन जीरो नंबर कॉल्ड द कॉमन रेशियो R। इसका कहने का मतलब है कि आपको कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे 2 4 8 16 32, तो इसका कहने का मतलब है कि जो नेक्स्ट अगला टर्म है उसको पिछले टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है, और उसका रेशियो सेम आ गया तो उसको हम लोग बोल देंगे GP। तो रेशियो, कॉमन रेशियो को क्या बोलते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग जान रहे हैं कि इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं, इसको A5 बोलते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा A2 डिवाइडेड बाई A1। तो 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अच्छा देख रहे हैं, ये R1 हो गया, ये R2 निकाल के देख रहे हैं, A3 को A2 से डिवाइड करना है उसके प्रीवियस नंबर से। इसका पहले कौन है, ये है, इसका पहले कौन है, ये है। तो 8 को 4 से करेंगे तो इसका भी रेशियो कितना आ रहा है 2, और ये जो दोनों रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट, ये वैरी नहीं करेगा, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो इसी को हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। जनरल फार्मूला लिखने कैसे लिखते हैं, जनरल फार्मूला
तो जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है सर ए इंटू आर ए कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब है। ये जो है ये आर के पावर 1 है, ये आर 1 है, ये आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, से लेके लास्ट टर्म क्या हो जाएगा ए आर एन माइनस 1। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, जिसमें ए आपका फर्स्ट टर्म होता है और आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। एपी में हमको कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे कॉमन रेशियो को आर से डिनोट किया जाता है। ये नोटेशन साइन है, आपको याद रखना होगा। चलिए इसमें कुछ और फॉर्मूले होते हैं, उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो क्या होता है nth टर्म, nth टर्म अभी बता दिए कैसे लिखेंगे। जीपी का nth टर्म निकालने के लिए a इंटू आर के पावर n माइनस 1 ये होता है, यहाँ पे इंटू है a इंटू आर के पावर n माइनस 1, पावर में होता है n माइनस 1। ये जो साइन लिखा हुआ है ये आपको लैपटॉप में ये पावर को साइन को डिनोट किया जाता है। लैपटॉप में पावर 2 ऊपर में नहीं लिखाता है, इसलिए इस टाइप से लिखा हुआ रहता है। वो बाइनरी पे काम करता है। जो भी लैपटॉप्स वगैरह हो गए, चाहे जो भी बड़े बड़े डिवाइस हो गए, कंप्यूटर हो गए, वो सब बाइनरी डिजिट 0-1 पे काम करता है। ठीक है। अच्छा, इसका सम कैसे होगा सर? सम निकालने के लिए देखिए, इफ आर नॉट इक्वल टू 1, जब आर का वैल्यू 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा मतलब 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा, 1 से कम होगा तो क्या होगा? आर नॉट इक्वल टू 1 होगा तो क्या फॉर्मूला होता है? एस एन बराबर होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, जब आर का वैल्यू 1 नहीं होगा। अच्छा, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ये होता है, एक एस इन्फिनिटी टर्म का होता है ए 1 माइनस आर। ये आपका 2 फॉर्मूला होता है इसमें, और दोनों फॉर्मूला याद रखना है। जब आर का वैल्यू 1 नहीं होगा तो ये फॉर्मूला होगा। अगर वह आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, मान के चलिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू 1 तो 0, तो 1 ऊपर कुछ ना हो, नीचे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी नंबर दे देता है, बहुत बड़ा नंबर इन्फिनाइट हो जाता है। तो इसलिए 1/0 नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आर का वैल्यू अगर 1 नहीं होगा तब ये फॉर्मूला होगा। 1 नहीं होगा मतलब क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसमें बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? 2, 6, 18, 54 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो डिफरेंस आर निकालते हैं, कॉमन रेशियो, तो क्या होता है? A2/A1 रेशियो A3/A2। देख रहे हैं कॉमन रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं? तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ रहा है, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आ रहा है। तो सर अगर हमको अगला टर्म लिखना होगा A5, तो कैसे लिखेंगे? तो क्या फॉर्मूला होता है नेक्स्ट nth टर्म लिखने का? a r के पावर n माइनस 1। तो सर a हो गया आपका कितना? 2, r का वैल्यू कितना है? 3, और कितना कौन सा पर टर्म लिखना है? 5वां, तो 5 माइनस 1 कर दिए, यानी 2 इंटू 3 के पावर 4। अब 3 के पावर 4 कितना होता है? 2 इंटू 3 के पावर 4 कितना होता है? 81। 81 दुना के कितना होता है? 162। तो हमारा सर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 162। देख लीजिए रेशियो मेंटेन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे रेशियो अगर मेंटेन नहीं होगा तो हमारा ये टर्म नहीं हो सकता है जीपी के लिए। इस एग्जाम्पल के लिए क्यों नहीं हो सकता है सर? 162 को 54 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 × 15, 4 × 12, यानी कि यहाँ भी कॉमन रेशियो कितना हो रहा है? 3 ही आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग को क्वेश्चन करना है। और एक होता है नेक्स्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन? तो सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक तरह के ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म फ्रॉम एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन और कुछ नहीं होता है,
जो एपी होता है उसी का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब कि अगर एपी में 2 लिखा हुआ है तो इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 1/2 करके लिखा जाएगा। इसको एपी बोलते हैं, इसको एचपी बोलते हैं। तो जो फॉर्मूला हमारा एचपी का, ये एपी का क्या होता था, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसा करके होता था। तो हार्मोनिक का क्या है, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d, और कुछ नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एपी। एपी का रेसिप्रोकल जो भी फॉर्मूला एपी का होता होगा, जैसे डी निकलता होगा, जैसे ए निकलता होगा, वो सारे क्या है, उसका रेसिप्रोकल होता है एचपी, और कुछ नहीं है। इसमें कुछ बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं जो की पॉइंट्स हैं। एचपी जो होता है, इट सेल्फ डज नॉट हैव ए डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। एचपी का कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं होता है। वी फाइंड द nth टर्म ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एपी एंड द टेक इट्स रेसिप्रोकल। जो रेसिप्रोकल होता है एपी, एपी का रेसिप्रोकल एचपी होता है। जैसे एपी का हमारा nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, तो एचपी का क्या हो जाएगा, 1 करके सारे चीज दिया हुआ है। सम भी निकालने के लिए सम भी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जो एपी का सम होता है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, एचपी हो जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है, आप लोग खुद तैयार बना लीजिएगा। इसी के साथ आज हमारा नंबर सीरीज खत्म होता है, और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट है आपका मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर भी हम लोग का पीडीएफ तैयार हो चुका है, न्यू पीडीएफ। तो कल हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो आप लोग, हमारे पास 3 लेक्चर हो गए, तीनों लेक्चर को अच्छा से रिवीजन कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपका एक सब्सक्राइब हमारा जीवन बदल सकता है, हमको मोटिवेशन मिलेगा बनाने का। आपको और बेहतरीन तरीका से हम पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, हम भी उससे दोगुना आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। मेरा बोर्ड भी लिख रहा है आपको, आपसे एक ही चीज मांग रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। जो भी हमारे आसपास के लोग हैं जिनको ज़रूरत है, वो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिनको नोट्स की ज़रूरत है, हम उन्हें नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, सब चीज़ देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन अच्छा हो। आज संडे का दिन था, इसलिए हम लोग आज बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। थैंक यू।